एक स्टूडेंट का फ्यूचर टीचर के हाथ में होता है और देश का फ्यूचर स्टूडेंट के हाथ में होता है। अगर टीचर चाहे तो अपने स्टूडेंट का फ्यूचर बना भी सकता है या फिर बर्बादी के दलदल में ढकेल भी सकता है। पर मैं ये सब आपसे क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों? कुछ सो कॉल्ड टीचर यूट्यूब चैनल बनाकर अनाप शनाप पढ़ा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ गंद फैलाकर रख दिए हैं। इनको स्टूडेंट के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है और ना ही देश के भविष्य से। कल रात हमारे आदरणीय गुरुजी नितिन सर लाइव पर आए और खान सर को एक्सपोज किए। चलिए आप सब भी इसका आनंद उठाइए। मंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। और इसमें देखिएगा हद क्या हो गया कि जब क्रिकेट में दो पवेलियन होते हैं, मतलब एक बार इस साइड से बॉलिंग होती है और फिर दूसरी बार इधर। मंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। मंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब मंत्री गृह मंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो फिर किससे कराएं? किससे कराएं? मौलाना साहब से कराएं, वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा। उद्घाटन गृह मंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? देश की जनता ने चुन के गृह मंत्री बनाया, 303 सीट दिए, वो नहीं करेगा उद्घाटन तो कौन करेगा? चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। और इसमें देखिएगा हद क्या हो गया कि जब क्रिकेट में दो पवेलियन होते हैं, मतलब एक बार इस साइड से बॉलिंग होती है और फिर दूसरी बार इधर से बॉलिंग होती है, तो बॉलिंग का जो चेंज होता है, जो पवेलियन साइड होते हैं, एक का नाम रिलायंस हो गया, एक का नाम अडानी हो गया। इन दोनों लोगों के नाम पर हो गया। अब भाई इन दोनों लोग भाई बड़े बड़े उद्योगपति है, नो डाउट आपका देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं है। देश की जीडीपी में इन लोगों का योगदान बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं और लोगों का योगदान नहीं है। किनका योगदान है? जीडीपी में तो सबका योगदान है, पंचर वाले का भी योगदान है। हमने कब कहा नहीं है? क्यों पंचर वाले का नहीं मानोगे? 50 रुपये लेता है ना वो आपसे, उसमें कॉस्टिंग कितनी है? 5 रुपये की भी नहीं, टिकली तो रुपये 2 रुपये की आती है। तो पंचर वाले का भी योगदान है उसमें, तो सबका योगदान है। झाड़ू वाले का भी है, सबका है ना? चलिए आगे सुन लेते हैं इनको, पहले पूरी सुन लेते हैं, फिर इनको उधेड़ेंगे, तरीके से उधेड़ेंगे आज, है ना? दोनों छोर का नाम रिलायंस और अडानी से ज्यादा बेहतर रहता अगर टाटा और अजीम प्रेम जी के नाम पे कर देते। ये लोग भी क्यों भाई? टाटा और अजीम प्रेम जी के नाम पर कर देते तो बेहतर होता। कौन बता रहा है? 56 टिकली। अरे भाई एक बात बताइए, कहाँ से उठा के ले आते हो यार आप लोग भी? कौन कौन से वीडियो भेज देते हो कि सर इसका कुछ करो? इनकी दलाली करोगे, अजीम प्रेम जी और टाटा? अच्छा अजीम प्रेम जी की करनी है। ओ हो, टाटा को बगल में रख लिया, अजीम प्रेम जी को रख लिया। मतलब इनको प्रॉब्लम हिंदू से है। अडानी और अंबानी था वहाँ प्रॉब्लम थी, ना तो अजीम प्रेम जी हिंदू हैं और ना ही टाटा पारसी हैं। मतलब भारत में रहकर जो भारत के जो 80% जो जनता है उसमें से यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वो नहीं, उसने नहीं किया। ये 56 टिकली जो बोलेंगे वो किया। क्या बात है, जियो मेरे राजा। सुन लें इनकी और सुन लें। इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल है, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। इंडस्ट्रियल है, इन लोग का भी जीडीपी पे कर देते। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल है, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल है, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल है, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा ग्रुप अपने भाई साहब मैंने इसको 3-4 बार चलाया। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल हैं, इन लोगों का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। चाचा नहीं आती अंग्रेजी मत बोलो ना। कौन बोल रहा है? हिंदी शब्द इस्तेमाल कर लो ना, उर्दू कर लो, हिंदी भी नहीं आ रही, वो तो पढ़ा होगा मदरसे में। इंडस्ट्रियल है क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है? नहीं माने क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्या है भाई? ये लोग इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियलिस्ट तो मैंने सुना था, इंडस्ट्रियलिस्ट तो सुना था भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इंडस्ट्रियल। टॉप इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। आपको नहीं पता होगा, बता देता हूँ। जो तमाम सारी जो चीज़ें आती ना, जो कंपनियों में फैक्ट्रियों में लगने के लिए आते हैं, उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर जाएंगे तो पावर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, MCCBs होते हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल है, इनको लगाया जाएगा इंडस्ट्री में, ले जाके फिट कर दो, ले जाके टाटा को, अजीम प्रेम जी को फिट कर दिया, हो गया इंडस्ट्रियल, टॉप इंडस्ट्रियल है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये कह रहे हैं।
सुन लेते हैं, इनकी पूरी सुन लें। नहीं इनकी नहीं सुनेंगे तो इनकी आत्मा भटकती रहेगी रात भर। भैया सुन लीजिए। मोस्ट ऑफ इनकम का 60% डोनेट कर देता। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा इनकम का 60% डोनेट कर देते हैं। भाई साहब ये फिगर किधर से आई, जरा कोई मुझे बता सकता है? अगर इनकम का 60% कोई डोनेट कर देगा तो कटोरा लेके भीख मांगने बैठा हुआ है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इनकम जितनी हुई उसमें इनकम टैक्स ही उसने 30% दे दिया, इन्होंने डोनेट करा दिया 60%। तो मैंने बाकी का क्या कर रहा हूँ? कमाल के लोग हैं। चलिए आइए जरा इंडस्ट्रियल सुन लें भाई साहब, और सुन लेते हैं 60% कौन कौन देता है। कैंसर रिसर्च पर ये काम करते हैं। इनके नाम पर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इतने बड़े दानी हैं कि ये अपने इनकम से पर डे हर दिन ये 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। तो देखिए अजीम प्रेम जी के ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने पूरी तरह से अजीम प्रेम जी को एक्सपोज कर दिया कि अजीम प्रेम जी ने कोई दान नहीं दिया। हमने बहुत क्लियरली एक्सपोज कर दिया था। घोषणा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, देते नहीं है। अकाउंट बुक में एंट्री नहीं है। हम भी घोषणा कर देते हैं। बताओ क्या घोषणा कर दी, कितनी सड़कें बनवानी है बताओ, हम भी घोषणा कर देते हैं। एक काम करो, 1500 किलोमीटर की सड़क हमारी तरफ से लिखो, 16 लेन हाईवे, जाओ ऐश करो, लिख लो, MOU साइन कर लेना। और क्या करोगे? पैसा कौन सा लग रहा है यार MOU साइन करने में? मुँह तो साइन करना, मुँह चलाना, मुँह MOU मुँह चला दिया, हो गया काम। जिस दिन सरकार ने टेंडर्स की तरह से सिक्योरिटी मनी धरवानी शुरू कर दी ना भाई साहब, ये मुंह साइन होने बंद हो जाएंगे MOU जो है। फोकट में जाके साइन करके आना, सूट पहनकर, अरे फोटो खिंचवा के, यार कौन नहीं चाहता? हमको सिखाओगे? ये इस बच्चे को तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है। ये तो बेचारा भी पता ही नहीं है इसे कौन सी दुनिया में। इसके हिसाब से चले, इसको हमारा वाला वीडियो भेजो भैया, अजीम प्रेम जी वाला, तो थोड़ा इसको ज्ञान मिल जाएगा। चलो बेटा आ जाओ, आगे सुने। इन दोनों के नाम पर अगर हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता, बल्कि इन लोगों से तुलना में। मतलब इनका कहने का मतलब जो पवेलियन का जो नाम है वो इन दोनों के नाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये 22 करोड़ देते हैं, इन्होंने 60% दे दिया। सुन ले एक बार फिर से सुनिए जरा। देता। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा कैंसर रिसर्च। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, अच्छा तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या होता है? फ्री में इलाज होता है क्या? वहाँ तो पूरे पैसे लगते हैं। फी अलग की लाइन तो दूसरी लगती है, उसमें तो नंबर ही नहीं आता कभी। हम तो खुद देख कर आए टाटा मेमोरियल। तो फिर गए नहीं कभी? अच्छा निकले नहीं होंगे गांव से, कोई बात नहीं। चलिए, टाटा डज चैरिटेबल वर्क 60% ऑफ प्रॉफिट। सर किसने देखा चैरिटेबल वर्क 60% का? कभी अकाउंट बुक तो उठाकर देखिए रंजीत जी। अखबारों पे मत जाइए, अखबारों में मत जाइए। हम इसको भी खोल देंगे हम, लेकिन हम टाटा के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाह रहे। हम तो वो भी खोल के दिखा देंगे। अजीम प्रेम जी की तो पोल खोल ही रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता जो आपने लिखा है, जो ये बोल रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पर ये काम करते हैं, इनके नाम पर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इतने बड़े दानी हैं कि ये अपने इनकम से पर डे हर दिन ये 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। तो इन दोनों के नाम। अच्छा, ये 22 करोड़ दे देते हैं, वो इनकम का 60% दे देते हैं, तो इसका मतलब तो बहुत हो गया, अंटशंट हो गया पैसा, है ना। उनको भी जीतने, उनके नाम से भी कर दीजिए। लेकिन इस बच्चे को किसी ने एक चीज़ बताई नहीं, इंडस्ट्रियल को एक चीज़ बताई नहीं कि जो इंडस्ट्रियल इनको फिट करने की कोशिश कर रहा है, इंडस्ट्रियल पार्ट जो उसने समझ लिया अजीम प्रेम जी को कि मैं कहीं भी फिट कर दूंगा तो फिट हो जाएगा, तो फिट नहीं हो पाएगा। कारण पूछिए क्यों? कारण इसलिए क्योंकि ये जो दोनों बिल्डिंग्स, ये जो दोनों पवेलियन हैं, इनका गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने पैसा उगाने के लिए, जो पैसा उगाने के लिए जो काम होते हैं ना, पैसा उगाई के उससे इसकी बिडिंग प्रोसेस निकाली थी। सारे इंडस्ट्रीज को बुलाया था, आ जाओ भैया पवेलियन अपने अपने नाम से करा लो। होता ना बाप दादा से लोग नाम से कराते हैं, पहले धर्मशाला बनाते थे, आजकल ये बन गया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मुंबई के बाहर VT स्टेशन के बाहर निकलिए, वो जो लाइब्रेरी है ना जिसमें बहुत सारी फिल्माई गई हैं, वो सीढ़ियों पर सफ़ेद वाली, उससे पहले एक पार्क है, उस पर महिंद्रा लिखा हुआ है, दूसरे पर रिलायंस लिखा है, तीसरे पर लिखा है। तो क्या उनका बिक गया? नहीं 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 नहीं। नगर निगम ने पैसे कमाने की दृष्टि से और अपने पार्क को मेंटेन करने की दृष्टि से, भाई इस पार्क को मेंटेन करने में इतना पैसा लगा, उन्होंने उसको दिया नहीं, महिंद्रा को दिया नहीं, नगर निगम ने, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया नहीं उसको बोला इस पार्क को मेंटेन करने में हमारे को 5 करोड़ रुपया लगेगा साल का, तू देगा तो तेरा नाम लगा देते हैं। और उसमें भी बिडिंग प्रोसेस थी, तो जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा, यानी टेंडरिंग प्रोसेस, ऑक्शन प्रोसेस, बोली लगाना, जो सबसे ज़्यादा लगाएगा उसको मिलेगा। यहाँ पर भी ये जो
भाई साहब जो बता रहे हैं ना, देखिए एक तो कम, देखिए इसलिए कहता हूँ मदर से नहीं जाना चाहिए। ये जो दोनों पवेलियन की बात हो रही ना, इसकी बिडिंग हुई थी, जिसकी हाईएस्ट बिड आएगी उसको मिल जाएगा, उसके नाम से हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। वो बिडिंग प्रोसेस हुई, बिडिंग में जिसने ज़्यादा बिड लगाई उसको मिला। ये इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दानी हैं कि इनने सब दान कर दिया, चड्डी भी नहीं बची अपने पास, इसलिए अपने नाम के लिए नहीं खरीद पाए। इतने बड़े दानी हैं, बड़ी जोर से बताया था, इतने बड़े दानी हैं, रोज 22 करोड़ देते हैं, पवेलियन का नाम नहीं खरीद पाए बिडिंग में, बड़े गजब दानी हैं। अच्छा, वैसे हम बता देंगे विप्रो ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह खरीद रखी है अपना नाम दिखाने के लिए। एक ज़माना याद दिलाता हूँ आपको, रेलवे स्टेशन पे भी नाम ठोके होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने तो रेल पे भी बोल दिया, रेलवे पे भी आजकल वो दे दिया, जगह दे दी है, आप अपना ऐड कर सकते हो, रेल बेच दिया अडानी को। जिसने बोला उसका तो मान समझ में आता है डायपर वाला है, वो दोनों डायपर वाले हैं भाई बहन। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जो लड़का खड़ा होकर ये जो बेवकूफ़ बना रहा है, इसको खुद को नॉलेज नहीं है एक भर रत्ती भर की, और ये लोगों को पढ़ा रहा है, और लोग इस चक्कर में पढ़ रहे हैं इसके, एंड दे थिंक दे विल गेट सिलेक्टेड। आपको लगता है कोई सिलेक्शन होगा इसके यहाँ से? और फिर कहते हो बेरोजगारी। अबे गंवारों, गंवार से पढ़ोगे, घंटा नौकरी ना मिले, तुम पास ना हो पाओगे, नौकरी चाहिए तुमको, है? बस इसी में खुश, हमारी जैसी भाषा बोलता है, अध पगले तो उसी में चले जाते हैं, आधे पागल उसी में चले जाते हैं, अपनी भाषा बोलता, बहुत बढ़िया। चलिए मेरा एक सवाल है, ओपन चैलेंज है, कितने साल से पढ़ा रहा है छोकरा, कितने सिलेक्शन इस छोकरे ने कराए, ये मुझे चाहिए। और मैं अब एक चीज़ बोलता हूँ, लोग कहते हैं ना मोदी जॉब दो, दे रहे हैं, अभी जॉब दे रहे हैं बेटा, रुको, सबको दे रहा हूँ। किसको जॉब मिलेगी? जो पढ़ कर आएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? ये सारे कोचिंग वाले क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्म भर दिया, एग्जाम नहीं हो रहे, क्योंकि बच्चे का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम करा लो। जब बच्चे ने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा नहीं जाता ना बच्चा पढ़ने, कहता मैं घर में तैयारी करूंगा। इनको चाहिए जुगाड़, एक बार एग्जाम हो जाए तो दूसरी बार हो, तो इनकी दुकान चलती रहे, एक निकल गया फिर दूसरे आएंगे, या कुछ उसमें से रिपीट भी करेंगे, 10% रिपीट करेंगे, 90% नए आएंगे, ठीक है, इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए। फिर बच्चे फेल हो जाएंगे, वो आएंगे दोबारा, सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। सिलेक्शन कहाँ से? ये सिलेक्शन कराएंगे जिनको ये नहीं मालूम कि साला नाम कैसे पड़ा पवेलियन का, कि नाम के लिए बिडिंग प्रोसेस थी, ऑक्शन हुआ, वो नाम वो भी कुछ दिनों के लिए, आजीवन नहीं है, उसके बाद फिर से दोबारा ऑक्शन कर देगा, इतने से इतने समय के लिए। तो भाई साहब कहाँ कहाँ से उठकर आते हैं लोग, कौन सी दुनिया से आते हैं, क्या पढ़कर आते हैं, क्या खाकर आते हैं। मेरी नज़र में अभी तक ये बच्चा था नहीं, अभी आ गया है, अब हम इसको अच्छे से पढ़ा के निकालेंगे यहाँ से, अब हम अपनी क्लास से अच्छे से पढ़ा के निकालेंगे, और इतना मजबूर कर देंगे ये गरीब आदमी रात के 1 बजे तक जगेगा अपनी लाइफ के लिए, इस बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये इसका कद बहुत छोटा है, हम इस पर समय ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, बहुत लोगों ने बोला, पर हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज ब्लंडर का ब्लंडर, बाप ब्लंडर, इनके नाम पे रख देते। पैसे तुम्हारा चचा देता, पंचर जोड़ जोड़ के पैसा देता, वे नाम पे तो रख देते। 200 करोड़ रुपया कौन देता? पंचर से बना लेता तो देगा, दे दे, रख देते हैं। अजीम प्रेमजी हटा देंगे हम, आज रात को ही हटा देंगे, दे दे, हमारे यहाँ पे भी नाम खाली है, स्टेडियम पे दोनों पवेलियन के नाम खाली है, आज इधर रखवा देते हैं, ला पैसे ला। पैसा नहीं है, फोकट, ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी बोलना है। वाह अरे वाह, कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हैं यार। बड़े गजब के 2 नंबरी लोग हैं। वो बचपन में हम लोग खेलते भी थे, 2 नाली में मुँह धो, तो कुछ वही वाला हिसाब है इनका। खैर भाई साहब, ऐसे लोगों से आप अपने बच्चों को पढ़वा रहे हो और आपको लगता है ये पढ़ाएंगे। पता है ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति खुद की बहुत ख़राब है, आपको ही नहीं पता क्या सही क्या गलत है, तो आप बताओगे क्या? ऐसे टीचरों से हमारा रोज़ पाला पड़ता है, और रोज़ हवाई जहाज बनाता हूँ ऐसे टीचरों को, रोज़, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, रोज़ हवाई जहाज बनाता हूँ खटाक से। टीचिंग का जॉब है, पढ़ कर आओ, नहीं तो हवाई जहाज बने घूमोगे, क्योंकि हम भी तो देखेंगे ना। और अब तो हमारा बच्चा भी इतना स्मार्ट हो गया, वही हवाई जहाज बना देता आजकल टीचर को। टीचर परेशान है, बोले भाई साहब हम नहीं पढ़ाएंगे आपके बच्चे को, ये तो हमारी बेइज्जती कर देता। हमने कहा पढ़ के आओ ना, बेइज्जती नहीं कराओ अपनी, सिंपल सी बात है। तो ये जो भी सज्जन है, इनसे एक ही निवेदन है, अपनी बेइज्जती मत कराओ, क्योंकि कल से ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपके और वीडियो लोग मेरे को भेजें, और जब भेजेंगे तो हम आपकी ऐसी लंका लगा देंगे, तो फिर आप परेशान मत होना, है ना। ये है, वो है, फलान है, ढिकान है, अम्मी है, अब्बा है, चचा है, कोई बना रहे, हमें क्या मतलब है? पैसे दे, अपना नाम रखवा यार, नगद ला पैसा, नाम बिक रहा है।
हराम में चाहिए, ये भी खैरात में चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, अभी सरकार ने इसकी खैरात बांटनी शुरू नहीं करी, सॉरी सर, इसकी खैरात बांटनी भी सरकार ने शुरू नहीं करी है ना। ये अभी राशन कार्ड पे, नीले राशन कार्ड पे मिलता नहीं है, इसके लिए लाइन लगा कर आप बैठ जाओ भले। पिछली बार टेंट की लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, इसमें लेकिन नाम नहीं मिल पाएगा ऐसे, सॉरी, ये पैसे से ही मिलेगा। हर चीज़ हराम में नहीं मिलती ना भाई साहब, तो समझिए ज़रा, आपको तो हर चीज़ हराम में चाहिए, हर चीज़ हराम में थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, आइए पढ़ा भी देता हूँ, पढ़ लीजिए। The pavilions are named after Reliance and Adani not because of any alleged closeness to the two businesses group with PM Modi. It is actually the result of the commercial decision by GCA and BCCI, because the pavilions are sponsored by the two companies, and in return they have won the right to get pavilions named after them. Like other things in sport, like jersey in stadium advertisement, bids are also invited for sponsoring stands and pavilions, and companies participate in such bids. ठीक है, आ जाइए अब जरा मैं आपको समझाता हूँ पूरे मैटर को। बहुत सारी आपने स्टैंड देखे होंगे, आजकल वो भी ऑक्शन पे जाते हैं, वो भी कंपनियों के ऑक्शन पे जाते हैं। बहुत सारी आप हमेशा जब क्रिकेट में जब बॉलर जहाँ से बॉल डाल रहा होता है वहाँ आप नीचे देखते हैं किसी कंपनी का लोगो लगा होता है। आज से नहीं, सालों से चल रहा है। यहाँ पर शर्ट पे किसी का लोगो लगा है, बैट पे किसी का लोगो लगा है। अब वो बोल रहा है, इसकी अकल माने तो एक बहुत बड़े प्लेयर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने में गड़बड़ हो जाएगी, एक बहुत बड़े प्लेयर थे, उनके बैट पर MRF लिखा रहा पूरे जीवन भर, उन्होंने छक्के पे छक्के जड़े। इस गरीब आदमी की मान ले तो कहेगा MRF कंपनी, अब उससे बाइट ले लिया, बाइट लेकर उसको टायर पकड़ा दिया, टायर से खेल रहा है बेचारा, बताइए कितना अन्याय हो रहा है। मैंने कुछ भी करेगा यार, मैंने MRF लिखा तो टायर से खेल रहा हो, ऐसा चलेगा भाई? कुछ दिमाग है? ये बाइट ले लिया, टायर से खिला रहे हैं, कल ये भी चिल्लाने लगा। तो खुश होना चाहिए, MRF लिखा है, टायर से खेल रहा है, पंचर होगा ससुरा, पंचर बनाने को मिलेगा, धंधा मिलेगा, इसके लिए नहीं बोला होगा उस समय। आई कैन मेक आउट, नॉटी बॉय, यूर वेरी नॉटी, हाँ, यू शुड नेवर एक्ट लाइक दैट। तो खैर इसलिए MRF के लिए ना, अच्छा ठीक है। तो किन्हीं के बैट पर मैंने लुफ्तांसा देखा था, लेकिन वो बोल ले जाते थे, वो बैट हवाई जहाज की तरह उड़ता नहीं था, शटाक। तो हर बॉल पे छक्का लगना चाहिए, लुफ्तांसा क्यों लिखा हुआ है? किसी के पे कोई सी वैली, किसी के पे कुछ है ना, एम्बे वैली लिखा हुआ, तो झरना बहना शुरू हो जाना चाहिए, वैली लिखा है भाई, स्टेडियम वैली बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? जब पैसे नहीं थे तो एम्बे वैली की जैकेट पहनकर आ गया, PCCI ने पैसे नहीं दिए थे, पैसे नहीं दिए तो क्रिकेट के बैट दूसरे का उठा लाया था, वो कंपनी वाले का बैट था, उठा लाया। और कौन ले आया वो भी जरा आप समझ लीजिए, आप सबको पता है, एक ही आदमी था, एक ही आदमी जिसके जीवन भर एक ही साइन चला, और उसके पास इतना पैसा कि वो छींक भी देगा ना। तो क्रिकेट के इक्विपमेंट बनाने की 10-20 फैक्ट्रियां बन जाएंगी, इस लेवल पे वो आदमी है। तो खैर भैया, अकल नहीं है तो पढ़ लिया करो, ना खुद बेवकूफ़ बनो ना बच्चों को बेवकूफ़ बनाओ। आप इन बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मेहरबानी करके इसको बंद कर दीजिए। क्यों उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? खुद का सिलेक्शन हो नहीं पाया, निठल्ले। मैं हमेशा से कहता हूँ, पढ़ाने वाला कौन? खुद निठल्ला, वो पढ़ा रहा है। जिसका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ वो पढ़ा रहा है, वो कहता मेरा तो नहीं हो पाया, मैं गधा हूं, पर मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा। एंड वी आर गोइंग ऑन दैट पाथ। हाँ सही बोल रहा है यार, एकदम निठल्ला ना, इसको कभी सिलेक्शन, तुमने कितनी बार दिया? 5 बार दिया। सर ने 5 बार दिया तो सर का 1 बार भी नहीं हुआ, हर बार लात मार के भगाया सर को, नौबत ही नहीं आई, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। अभी हमको IAS बनाएगा ये? हो सकता है क्या ऐसा? जो काम मुझे नहीं आता वो मैं आपको बता सकता हूँ क्या? आप कर लोगे क्या? क्या बात करते हो यार आप लोग? तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। पढ़ना तो किसी IAS से पढ़ो, जितने बच्चे निकलते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है ना? और ऐसे बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, ठीक है? तो साहब ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और फिर कहते हैं, अब इनके बाद में फिर ये बोलते हैं जाओ नौकरी मांगो। ऐसे नौकरी मांगोगे? मतलब इंटरव्यूअर पूछेगा, अच्छा ये बताओ कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें जो 2 पवेलियन, उनका नाम क्या है? अडानी अंबानी। अच्छा ये नाम क्यों मिले? और मोदी का सगा वाला इसके लिए दिए, लात मार के बाहर निकाल के नौकरी देगा। फिर कितनी नौकरी नहीं मिलती, कैसे मिल जाएगी नौकरी? इतना भी भेजा नहीं किसी में तो कहेगा ये तो मरवा देगा, इस गधे को मैंने रख लिया, तो बाहर निकालो उसको। तो बच्चों इनसे मत पढ़ो, 100% इंटरव्यू में फेल होने वाले हो आप, नौकरी कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है? चलिए साहब, तो बिल्ला कूदा कि नहीं? कूदा।